चिराग पासवान जी के एगो अथी वायरल हो चलो लेटर समझला हो, तो ओकरा में लिखल है कि जे वेद प्रकाश के मतलब सपोर्ट में हलथिन हल और लिखल है कि दलित वेद प्रकाश पर जो जिस तरह से अत्याचार हुआ है और नाम लिखल है अमृतांशु भट्ट समझला हो। तो जब दलित लिख दलथिन हल वेद प्रकाश के ऊपर, तब फिर अमृतांशु भट्ट के भी आगे अथी लिखे के काम हल, स्वर्ण लिखे के काम हल। जब तू रिपोर्टर के नाम चाहे जो भी तू अपन जैसे अपन जाति वाला के जब तू जातिवाद करके लिख दिलू, जैसे तू दलित लिख दिलू वैसे ही जातिवाद हो गए। तो जब ओकर में तू दलित लिख दिलू तो एकर में भी स्वर्ण लिखे के काम हल, सबसे पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ये है मैं कि मतलब अगर कोई के खिलाफ जैसे तू बोल रहा हूँ कि कार्रवाई काहे नहीं हुआ, अमृतांशु भट्ट मतलब जो लाइव आकर ऐसे किया घिनौना हरकत किया उस पर कार्रवाई काहे नहीं हुआ। तो आपको ये भी लिखना चाहिए था कि मतलब आपको ये भी तो समझना चाहिए था कि वेद प्रकाश के ऊपर भी तो बहुत सारा ऐसा हजारों ऐसा FIR हुआ है। अभद्र टिप्पणी करके ऐसे वैसे मतलब हमारे जैसे हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है, या हमारे हिंदू स्वर्ण समाज के मतलब किसी एक जाति को टारगेट करता है, और हमारे मतलब स्वर्ण समाज के औरतों और हमारे बहनों बेटियों के साथ भी मतलब वो टारगेट करके कुछ इस तरह से लिखता है, अभद्र टिप्पणी कर देता है। तो उसके ऊपर भी तो कार्रवाई होना चाहिए। अगर आपके हिसाब से अमृतांशु भट्ट गलत है तो फिर आपके हिसाब से फिर वेद प्रकाश गलत काहे नहीं है, कहा कि आपका जात वाला है गलत। तो फिर अगर कार्रवाई होगा ठीक है, तो अगर वेद प्रकाश आपके अगर अमृतांशु भट्ट अगर आपके नज़र में गलत है तो फिर आपके नज़र में फिर वेद प्रकाश भी गलत होना चाहिए, समझे। और उसका ऊपर भी आपको लिखना चाहिए। जब आप इस तरह से लिखे कि मतलब इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और 10 दिन हो गया काहे नहीं हुआ, तो इसके ऊपर तो सिर्फ एक FIR किया गया था, वो भी वेद प्रकाश के द्वारा। और इधर से तो मतलब स्वर्ण समाज से या हिंदू धर्म से जो भी कहें, इधर से तो लगभग 100 FIR हो चुका है, 1000+ FIR है। हाँ समझिए, जो भी कम से कम 100 FIR उस पर तो हो चुका है। तो जब फिर उस पर काहे नहीं कार्रवाई हो रहा है, जब अमृतांशु भट्ट पर कार्रवाई नहीं हो रहा है तो वेद प्रकाश पर भी तो कार्रवाई नहीं हो रहा है। और आप एक तरफा कैसे आवाज़ उठा सकते हैं चिराग जी? आप जब मतलब जब भी आवाज़ आप जांच की मांग करते हो वहाँ हाँ, जब भी आप साहब के लेटर लिखे थे तो वहाँ पर निष्पक्ष जांच की मांग होती है, दोनों तरफ से मांगते। दोनों तरफ से। अगर आपको इतना थी लग रहा है तो आप दोनों तरफ से मांगते, हम लोग भी समर्थन करते। लेकिन आप इस तरह से जातिवाद करके आप अपना करियर काहे ख़त्म करने चाह रहे हैं? एक तो ऐसे ही आप डूब चुके हैं आपका डूबती हुई नैया में फिर ये बहुत बड़ा आपके लिए घातक साबित होगा। एक तो ऐसे ही मतलब आप डूब चुके हैं, और आपका ऐसे इस तरह से आपका अगर व्यवहार रहा ना, मतलब किसी एक जाति को अगर टारगेट करके, तो आपको फिर राजनीति से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। कोई जगह नहीं बचेगा आपके साथ। आपका अपना पार्टी खुद आपको धोखा दे रहा है, समझे। और इस तरह से कीजिएगा तो मतलब ऐसे भी मतलब अभी ऐसा केस है बिहार में खास करके कि आपको जितना मतलब भूमिहार या ब्राह्मण या राजपूत मतलब स्वर्ण समाज मतलब जितना भी आपको मतलब अथी करता है, मानता है, या जितना भी आपको सपोर्ट कर रहा है, वो भी जानते हैं कहे कि नीतीश कुमार को हम लोग सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं, समझे। हम भी आपको वोट दिए थे इस बार, समझे। तो इस तरह से कहे कि हम भी इस बार नीतीश कुमार को अपना सत्ता में नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए आपको सपोर्ट किए थे। सोचे थे कि आप एक युवा नेता हैं, और आप सोचे थे कि पढ़े लिखे युवा नेता हैं, आप मतलब बहुत ही युवा है, और हम लोग चाहते थे कि आप जातिवाद नहीं करेंगे और अच्छे से हम लोगों के समाज के लिए कुछ न कुछ उधार कीजिएगा, समझे। लेकिन इस तरह से अगर आप जातिवाद कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा, जातिवाद कीजिएगा, तो बाकी नेतागण से क्या हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं? आप इस कौची सोच के लिखे होंगे कि वो भी पासवान है हम भी पासवान है, तो इसको थोड़ा चलिए सपोर्ट कर देते हैं। अपन 6 दिन पहले शायद 6 या 5 तारीख को आपसे वेद प्रकाश मिलने गए थे, 6 तारीख तो हाँ 6 तारीख को, तो आपसे वो बोले होंगे कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, चाहे आप भी जानते होंगे पहले से। तो आप सोचे कि अच्छा कुछ ना कुछ इस पर कार्रवाई किया जाए, ताकि दलित वाला जो वोट है जो मेरे तरफ फिर से अट्रैक्शन हो जाए, समझे। तो इस तरह से आप मतलब जो भी वोट है, जिसे हम लोग सवर्ण समाज वाले जो भी वोट है, आप वो वाला खो दीजिएगा। इस बार आप जो 2020 के विधानसभा चुनाव लड़े उसमें आपको 6% मतदान जो आया, जो भी वोट आया पूरे बिहार का, उसमें आपको कम से कम सारा स्वर्ण समाज का ही वोट है। आपको दलित और महादलित कोई भी सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो आज भी आपका 2-4 सीट सत्ता में होता। तो ये हम नहीं समझ रहे हैं। और हम लोग अपने एरिया से भी बहुत सारा सपोर्ट मिला है, जैसा कि हम देखे कि बहुत सारा स्वर्ण समाज का आपको सपोर्ट मिला है। अभी मिल भी रहा था लेटर के बाद से आपको लेकिन लेटर के बाद से इधर से माहौल जो है ना पूरा गड़बड़ा गया आपके प्रति। तो इस तरह से अगर आप एक के प्रति जातिवाद कर दीजिएगा तो आपको फिर बोरिया बिस्तर ढोना होगा।
उसके बाद आपको कोई जगह नहीं मिलेगा, ना ही पार्टी में जगह मिलेगा और ना ही हम लोगों को समाज में मिलेगा। आपके ही पार्टी के कोई नेता बोल रहे थे कि जब फर्जी लेटर है, जब फर्जी लेटर था तो आप इस पे कार्रवाई क्यों नहीं किए? जब फर्जी लेटर था तो आप तक बात तो पहुँचबे किया होगा। हाँ, ऐसा थोड़ा ना है। आप तक बात तो पहुँचबे नहीं किया होगा। आप काहे नहीं ट्वीट किया अभी तक आप अपने ID से को पोस्ट काहे नहीं किए कि हाँ फर्जी है? और वेद प्रकाश भी तो यहाँ तक बोल दिया कि अगर फर्जी है तो मेरे ऊपर FIR कीजिए। वेद प्रकाश भी ट्वीट किया कि अगर फर्जी है तो मेरे ऊपर FIR कीजिए। ऐसे काहे नहीं कर रहे हैं? कुछ तो मतलब एक्शन लीजिएगा ना इसके प्रति। और अगर आप इस सही में किए हैं तो आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा, नुकसान भुगतना पड़ेगा, पूरा तरह से भुगतना पड़ेगा आपको। इस बार स्वर्ण समाज से वोट नहीं मिलेगा। हम लोग भूलेंगे नहीं, हम लोग अपने स्वान और सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। कोई भी हम लोग अपने सम्मान के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगे, समझे आप? अगर इस तरह से आप जातिवाद कीजिएगा तो एक वोट भी नहीं मिलेगा आपको स्वर्ण समाज से। ये भी आप सोच लीजिए। जिस तरह से हम लोग के साथ आजकल जातिवाद राजनीति हो रहा है हर पार्टी से, हर पार्टी अब जाग चुका है, हर स्वर्ण समाज का हर एक आदमी जाग चुका है, हर एक युवा जाग चुका है। अब ऐसे कीजिए कि एक जाति को लेकर चलिएगा तो आगे के भविष्य में आपका जाति को टारगेट कर दीजिएगा तो फिर फ्यूचर खत्म हो जाएगा। आप अभी तो उड़ने के लिए चालू कर रहे थे और आपको ऐसा ना हो कि बड़े बिस्तर बांधना पड़ जाए, समझे? तो इस तरह से ना करें। और जातिवाद तो एकदम, आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आपसे जातिवाद की उम्मीद तो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं था, कभी नहीं था। पर आपका ये सब टिप्पणी देखने के बाद हम लोग को भी थोड़ा सा लगने लगा है। अब पूरी तरह से आप जातिवाद करते हैं। उम्मीद कर रही हो कि समझ गए होत। और ये भी कहना चाहिए कि अगर सही में ये चीज़ अगर लिखला भी है तो हमने के कोई अथी ना होगा। आप लाइव आकर चाहे जो भी ट्वीट करके जैसे पोस्ट करिए, चाहे लाइव आई कुछ भी, आपको लाइव आकर माफ़ी मांगना होगा। अगर आप ये चीज़ सही में किए हैं तो आपको लाइव आकर माफ़ी मांगना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समाज मतलब स्वर्ण समाज से, हम लोग का जो समाज है उससे आप सपोर्ट का उम्मीद छोड़ दीजिए। आप सपोर्ट का उम्मीद छोड़ दीजिए। चाहे आपका रैली हो, अथी हो, चाहे रथ यात्रा हो, आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं, कुछ भी आप स्वर्ण समाज से आपका सपोर्ट जाएगा, सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा बिल्कुल। और स्वर्ण समाज का यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं को जो गाली का सपोर्ट कीजिएगा तो कोई भी हिंदू आपके पास जाने से कराएगा। वही जो होगा, जो अनपढ़ होगा, जात के नाम पर होगा, वही जाएगा। अदरवाइज आपके नहीं तो सब आपको सपोर्ट करना बंद कर देगा। ऐसा इंसान को आप सपोर्ट किए हैं जो हिंदू के देवी देवताओं को गाली देता है, टिप्पणी करता है, कोई किसी एक विशेष जाति को टारगेट करके भद्र टिप्पणी करता है, तो हर एक लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। आपकी राजनीति यहीं पर समाप्त हो जाएगी। ये चलते आप वही कीजिए। कुछ भी लिखने बिखने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए, समझे? जातिवाद नहीं कि सामाजिक काम कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, जातिवाद नहीं कीजिए।